कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आप सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस तरीके से हम WH क्वेश्चंस बनाएं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक WH वर्ड्स यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से। रूटीन एक्टिविटीज़ के प्रश्न कैसे बनाएं, कैसे करें। तो यहाँ पर बात हो रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो वाक्य की जो एंडिंग होगी, मतलब जब भी आप प्रश्न बनाएंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो ता है, ती है, ते है से एंडिंग होगी। ठीक है, हिंदी में अगर आपको आइडेंटिफिकेशन चाहिए, मतलब वह कब खेलता है, वह कब उठता है, कब खाता है, इस तरीके से। तो कंप्लीट A to Z यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो बेसिक WH फैमिली वर्ड्स है उनका कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि व्हेन, व्हाई, वेयर, ये तो बिल्कुल बेसिक है जो कि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। विद होम, एट व्हाट टाइम, एट्सेट्रा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो बेसिक फॉर्मूला है वो देख लें। जैसे कि सबसे पहले आपको WH वर्ड लिखना होगा जो अभी बात की। फिर उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो यहाँ पर जो है मेन फोकस डू का रहेगा। ठीक है, डू यानी कि यू को लेकर हम WH फैमिली वाले एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो यहाँ पर WH वर्ड के बाद में डू या डज दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर यू सब्जेक्ट ले रहे हैं इसलिए यहाँ पर बात की जा रही है सिर्फ यू, सिर्फ डू हेल्पिंग वर्ब की। ठीक है, डज का इस्तेमाल होता है ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा ना, ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट कोई भी नाम हो सकता है, वहाँ पर आप डज का इस्तेमाल करते हैं। और डू का प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आई, वी, यू, दे। ठीक है, इनके साथ बस ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सिर्फ हम डू की बात करेंगे तो WH वर्ड आ जाएगा, फिर डू आ जाएगा, क्योंकि सामने वाले से हम प्रश्न कर रहे हैं ना, तो डू के बाद में सब्जेक्ट यू होगा यहाँ पर। ठीक है, फिर वर्ब होगी। वर्ब कौन सी? मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। ये जो डू है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर जो वर्ब होगी वो मेन वर्ब होगी। फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यही वाला स्ट्रक्चर जो है सारे WH फैमिली वर्ड्स फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ अलग भी होता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले इस बेसिक स्ट्रक्चर से हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तुम या आप ऐसे बात करेंगे, तुम, आप। फिर यहाँ पर एक्शन यानी जो भी वर्ब होगी ना, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग करते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, इस तरीके से ऐसा कॉन्सेप्ट निकल कर सामने आएगा। तो यहाँ पर ये जो वर्ड्स है ना बेसिक जो WH फैमिली की, इनको देखें आप। जैसे वैन है, इनकी हिंदी क्या होती है? वैन का मतलब कब। ठीक है, वैन यानी कब। वाई, क्यों, तो ये तो आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आप अगर सीखते हैं, बिल्कुल बिगनर हैं। तो वेयर मतलब कहाँ। विद होम किसके साथ। ठीक है, एट वॉट टाइम यानी कितने बजे। और हाउ मैनी टाइम्स कितनी बार। हाउ ऑफन अक्सर कब। हाउ यानी कि कैसे। हाउ यानी कि कैसे। अब यहाँ पर देखें, ये तो बेसिक यहाँ पर मैंने हिंदी में मीन बताया, यहाँ से देखें। अब यहाँ पर प्रश्न किया जाएगा किस तरीके से, जैसे कि आप स्कूल कब जाते हैं, जैसे कब, क्यों, क्या, कैसे, व्हाट, वेयर, व्हेन। अगर ये वाला जो है ना कब, क्यों, क्या, कैसे, हिंदी में अगर बीच में आ जाता है तो स्टार्टिंग में हम रख देते हैं कब, क्यों, क्या, कैसे। अगर शुरू में क्या आता है ना, क्या आप खेलते हैं, क्या आप पढ़ते हैं, क्या आप खाते हैं, तो वहाँ पर हम इस क्या के लिए शुरू में हिंदी में आता है तो डू या डज या जो भी जिस भी टेंस की बात होगी उसकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। ठीक है, उसकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हम WH फैमिली वाले सीख रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पर कब, क्यों, क्या से, कब, क्यों, क्या, कैसे, ये सब बीच में आ जाएगा। और लेकिन जब इंग्लिश में बनाएंगे तो शुरू में हम इसको रख देंगे, यानी जो भी WH वर्ड होगा। तो आप स्कूल कब जाते हैं, कब यानी कि वैन, कब यानी कि वैन, तो वैन। फिर यहाँ पर आपको डू लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हम डू की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट यू है इसलिए डू, नहीं तो डज भी आ सकता है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप डू यू के साथ करें। WH वर्ड, फिर डू, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तो देखिए व्हेन, डू, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट। अगर आप क्वेश्चंस बनाते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं किसी से, तो व्हेन यू गो टू स्कूल। ठीक है, इस तरीके से भी आप सोचते होंगे कि ऐसे क्यों नहीं बना देते हम यहाँ पर इसके बीच में। ठीक है, जहाँ पर डिमांड हो रही है किसकी, हेल्पिंग वर्ब की, डू, डज, जो भी टेंस होगा ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो WH वर्ड होगा ना उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। अगर कॉन्टिन्यूस टेंस होगा प्रेजेंट पास्ट का तो इज एम आर आ जाएगा, वॉज वर आ जाएगा। ठीक है, पास्ट का होगा। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है ना,
ठीक है, सहायक क्रिया जो है हमको बताती है कि हम बात कौन से समय की कर रहे हैं, कौन से टेंस की कर रहे हैं। ऐसे हम नहीं पहचान पाएंगे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है व्हेन, यानी यहाँ पर डू की बात करें तो डू लगाया मैंने, जैसे व्हेन डू यू गो टू स्कूल। तो यहाँ पर देखिए टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड, विल, इज, एम आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, इस तरीके से, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब लग जाती है तो हमको पहचान हो जाती है कि क्या बात चल रही है, किस सेंस में निकल रही है, कौन से समय की बात हो रही है, क्लियरली समझ में आ जाती है। अगर हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा। व्हेन डू यू गो टू विलेज, व्हेन डू यू गो टू मार्केट, व्हेन डू यू गो टू ऑफिस, मतलब यहाँ तुम कब जाते हो, कब जाते हो मार्केट, कब जाते हो ऑफिस। तो इस तरीके से कब जाते हो, व्हेन डू यू, कहाँ पर, जो भी प्लेस है वहाँ पर लिख दें। व्हेन डू यू गो टू टेम्पल, टेम्पल कब जाते हो तुम, ठीक है। तो व्हेन यानी कि कब, कब ये काम करते हो। वाई डू यू गो टू स्कूल, अब वाई आ गया तो वाई यानी क्यों। वाई डू यू गो टू मार्केट, तुम स्कूल क्यों जाते हो, मार्केट क्यों जाते हो, ऑफिस क्यों जाते हो, टेम्पल क्यों जाते हो। तो सारे जो WH वर्ड है ते हो, ता है, इन्हीं से एंड हो रहे हैं ना, ता, ते, ती, है, लास्ट में है आ जाएगा, ठीक है। कब हो गया, यहाँ पर वैन यानी कब, वाई मतलब क्यों। तो इस तरीके से डू यू, अगर डज आ जाएगा तो शी या ही हो जाएगा सब्जेक्ट या कोई नाम हो जाएगा। तो पहले आप डू यू वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, वाई डू यू, व्हेन डू यू, ठीक है। फिर है विद हुम डू यू गो टू विलेज, मतलब आप विद यानी साथ, हुम यानी किसके साथ, ठीक है। विद हुम किसके साथ, विद हुम डू यू गो टू विलेज, किसके साथ जाते हो तुम, कहाँ, विलेज। विद हुम डू यू गो टू ऑफिस, ऑफिस किसके साथ जाते हो। विद हुम डू यू गो टू मार्केट, मार्केट किसके साथ जाते हो। विद हुम डू यू गो टू टेम्पल, टेम्पल किसके साथ जाते हो। विद हुम, विद हुम, विद हुम, विद हुम, डू यू, डू यू, डू यू, डू यू, यानी कि विद हुम किसके साथ। अब कितने बजे, ठीक है, एट वॉट टाइम यानी कितने बजे यहाँ पर लिखा है ना, तो इनकी हिंदी यहाँ पर पहले ही मैंने मेंशन कर दी है, ठीक है। व्हेन मतलब कब, वाई मतलब क्यों। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इनका हिंदी में क्या मीन निकल रहा है। उसके बाद प्रैक्टिस आपकी है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया है कि पहले हम जो भी WH फैमिली वर्ड होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो वर्ब होगी ना वो भी फर्स्ट फॉर्म में आएगी, ठीक है, मेन वर्ब। एट वॉट टाइम डू यू गो टू स्कूल, एट वॉट टाइम डू यू गो टू ऑफिस, एट वॉट टाइम डू यू गो टू टेम्पल, यानी कि तुम कितने बजे स्कूल जाते हो, ऑफिस जाते हो, टेम्पल जाते हो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर एंडिंग भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह ही हो रहा है ना, ता है, ती है, ते है। तो इस तरीके से हाउ मैनी टाइम्स का यूज़ भी कर सकते हैं। हाउ मैनी टाइम्स यानी कितनी बार, ठीक है। हाउ मैनी टाइम्स यानी कितनी बार आप मंदिर जाते हैं, कितनी बार आप बाज़ार जाते हैं। तो हाउ मैनी टाइम्स डू यू गो टू टेम्पल, हाउ मैनी टाइम्स डू यू गो टू मार्केट। तो इस तरीके से कितनी बार के लिए आप हाउ मैनी का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। हाउ मैनी टाइम्स कितनी बार, कितनी बार। विच यानी कि कौन सा, कौन सा, ठीक है। विच कौन सा, तो यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर, किस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, विच आ जाएगा। विच के बाद जिस भी चीज़ की, जिस भी थिंग की आप बात करेंगे, जिस भी वस्तु की आप बात करेंगे उसको लिखना है विच के बाद, फिर आपको डू लगाना है। विच के तुरंत बाद डू नहीं लगाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे विच कलर, कलर की बात की है तो विच के बाद कलर लिखा है, ये ध्यान रखना है। बाकी एज इट इज़ है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। विच के बाद जिस भी वस्तु की बात की जाए उसको आपको मेंशन करना, उसको लिखना, उसको बोलना है। तुम कौन सा कलर पसंद करते हो, विच कलर डू यू लाइक, विच कलर, कलर आ गया। तुम कौन सी कार चलाते हो, विच कार डू यू ड्राइव, विच कार डू यू ड्राइव। तो डू आ रहा है, ठीक है, यू सब्जेक्ट है इसलिए, यू सब्जेक्ट है इसलिए। तुम कौन सा पेन इस्तेमाल करते हो, विच पेन डू यू यूज़, विच पेन डू यू यूज़। तो यहाँ पर सेंटेंसेस जो इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस है, ते हो से एंड हो रहा है, ते हो से एंड हो रहा है। तो इस तरीके से आप एंडिंग से देख भी सकते हैं, आइडेंटिफाई कर भी सकते हैं, ठीक है, हिंदी में पहचानना चाहे तो। अब यहाँ पर देखिए विच टाइप ऑफ यानी किस तरह के, किस तरह का या किस तरह के। जैसे कि विच टाइप ऑफ के बाद में जिस भी चीज़ की थिंग की बात की जाए वो आपको लिखनी है। यहाँ पर डायरेक्ट आपको डू नहीं लिखना, उसके बाद डू, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है,
ठीक है। जैसे विच के बाद आपको उस आइटम या फिर उस वस्तु का जिक्र करना है। आप किस तरह का खाना पसंद करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ फूड, आपको फूड लिखा है यहाँ पर फूड लिखना है, फिर डू लगाना है। आप किस तरह का मोबाइल रखते हैं, तो व्हाट काइंड यानी किस तरह का, किस प्रकार का, तो आप मोबाइल को लिखेंगे ऑफ के बाद में, फिर डू लगाएंगे, फिर डू लगाएंगे। आप किस तरह का खाना पसंद करते हो, व्हाट टाइप ऑफ फूड डू यू लाइक, आप किस तरह का मोबाइल रखते हैं और रखते हो, ठीक है, रखते हो या रखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ मोबाइल डू यू हैव मतलब रखना पास में, ठीक है। इस तरीके से व्हाट काइंड ऑफ के बाद में भी आपको उस चीज़ का, उस वस्तु का जिक्र करना है जिसकी बात हो रही है। हाउ मच और हाउ मैनी, हाउ मच और हाउ मैनी यानी दोनों का मतलब कितना होता है। यहाँ पर जो मच है ना, हाउ मच, इसमें जिसकी भी बात करेंगे उसको हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन होगी। और हाउ मैनी में जिस भी चीज़ की बात करेंगे उसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है। तो हाउ मच हाउ मैनी के बाद में जिसकी भी बात करेंगे उस थिंग के बारे में, उस चीज़ के बारे में आपको लिखना है, उसका नाम, फिर डू आएगा, फिर डू, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऐसे कुछ भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है तुरंत बाद हमको उस चीज़ के बारे में लिखना होता है, उसके बाद आप जो हेल्पिंग वर्ब होगी ना उसको लिखेंगे। जैसे कि आपके कितने भाई हैं, प्रेजेंट में ही है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव, तो हाउ मैनी के बाद में ब्रदर्स जो है इनको हम गिन सकते हैं, तो हाउ मैनी। आपको अपनी चाय में कितनी चीनी चाहिए, चीनी की बात हो रही है, शुगर की बात हो रही है, तो हाउ मच यानी कितना या कितनी। तो यहाँ पर हाउ मच शुगर, यहाँ पर मच का इस्तेमाल किया है, मैनी का नहीं, क्योंकि शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते। हाउ मच शुगर डू यू नीड इन योर टी, हाउ मच शुगर, हाउ मैनी ब्रदर्स। क्लियर है। आप कितना धन कमाते हैं, बात जब मनी की हो ना, मनी की, धन की बात हो, तो वो भी हम क्या करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर रखेंगे। हाउ मच मनी डू यू अर्न, हाउ मच मनी डू यू अर्न। अगर हम बात करते हैं हाउ, आपके पास कितने सिक्के हैं, तो सिक्के हो गए या नोट हो गए, है ना, तो उनको तो हम काउंट कर सकते हैं, तो हाउ मैनी में लिखेंगे वो, हाउ मैनी कॉइन्स डू यू हैव, हाउ मच मनी डू यू अर्न। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। हाउ मच और हाउ मैनी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हुज यानी किसका, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, हुज के बाद में जिसकी भी बात की जाएगी ना, उस चीज़ की, उस वस्तु का जिक्र आपको करना है। हुज, फिर जिसकी भी बात करेंगे वो, और फिर डू, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जितने भी जो मेन वर्ब है ना वो फर्स्ट फॉर्म ही है, ठीक है, कंफ्यूज ना हो। तुम किसकी कार चलाते हो, तो हुज यानी किसकी, हुज कार डू यू ड्राइव, हुज कार डू यू ड्राइव, तो कार का यहाँ पर जिक्र किया है, ठीक है, हुज के बाद में। तुम किसका मोबाइल, तो मोबाइल, हुज मोबाइल इस्तेमाल करते हो, हुज मोबाइल डू यू यूज़, हुज मोबाइल डू यू यूज़। तो इस तरीके से हुज के बाद में आपको उस चीज़ के बारे में लिखना है। तुम किसके कपड़े धोते हो, हुज क्लोथ्स डू यू वॉश, हुज क्लोथ्स डू यू वॉश। तो इस तरीके से आपको हुज के बाद में भी उस चीज़ के बारे में लिखना है। अब देखें हु, अगर हु को लेकर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो ये वाला स्ट्रक्चर रहेगा। हु लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल, नो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, इस्तेमाल नहीं करेंगे। वर्ब में एस या ईएस तो आपको ऐड करना ही है। बात हो रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, जैसे कि खाना कौन यहाँ पर बनाता है, ठीक है, खाना कौन बनाता है, करेक्ट कर ले, हु कुक्स द फूड, हु कुक्स द फूड, खाना कौन बनाता है। तुम्हें कौन पढ़ाता है, हु टीचेज यू, हु टीचेज यू। यहाँ पर देखिए हु के बाद में जो भी वर्ब आ रही है ना उसमें एस या ईएस लगा है। यहाँ पर डू डज का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यह स्ट्रक्चर भी आप ध्यान रखें, हु के बाद में V1 के बाद एस या ईएस लगा देना है। बात हो रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो इस तरीके से आप हु में क्या करेंगे, हु के तुरंत बाद आपको वर्ब लिख देनी है, जो भी मेन वर्ब होगी उसमें एस या ईएस लगा देना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अलग होगा, तो उनकी बात हम बाद में करेंगे। यहाँ पर आपने जितने भी स्ट्रक्चर देखे
वहाँ पर डू को लेकर, डू हेल्पिंग वर्ब के साथ और यू सब्जेक्ट है उसके साथ मैंने यहाँ पर आपको सारे एग्जांपल्स दिए हैं। तो इस तरीके से ये जो बेसिक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है वो बनाना आप सीख सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रश्न पूछने के लिए जब आप WH फैमिली वाले पूछते हैं तो ये बेसिक जो WH फैमिली वर्ड्स है उनका इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के टेंस से रिलेटेड थे जितने भी थे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।